नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही कमाल के लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर सीरीज में हम सब देखने वाले हैं कि भाई जो इनविटेशन टू ऑफर होता है और ये जो ऑफर होता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इनके बीच में अंतर क्या है, ठीक है, वो हम लोग जानने और समझने वाले हैं बहुत ही ईजी वे में। यानी कि इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में क्या डिफरेंस होता है, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। इनके बीच में क्या डिफरेंस है और इसको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जब भी आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि भाई यहाँ पर ऑफ़र हुआ था या फिर इनविटेशन टू ऑफ़र आया था। ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान दी जाती है, भाई ऑफ़र आया था या फिर इनविटेशन टू ऑफ़र आया था, ठीक है। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसी से जो कॉन्ट्रैक्ट का रिजेक्शन है या फिर उसको एक्सेप्ट किया जाए वो भी चीज़ें होती है। एक केस लॉ है, उसको भी आप देखिएगा, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए सब्सक्राइब करें ओमकार BLLB यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको कमाल की एजुकेशनल और हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। देख लेते हैं भाई जो ऑफर है और इनविटेशन टू ऑफर है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग इनविटेशन टू ऑफर को देख लेते हैं। भाई इनविटेशन टू ऑफर की क्या परिभाषा है और ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि भाई इनविटेशन टू ऑफर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने परिभाषा भी लिख दी है। इनविटेशन टू ऑफर के जरिए किसी व्यक्ति को सामान या जो गुड्स हैं, गुड्स मतलब कि कोई भी वस्तु हो गया, ठीक है। इनविटेशन टू ऑफर के जरिए किसी व्यक्ति को सामान या गुड्स खरीदने के लिए उसको क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। यहाँ पर यन रहेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इनविटेशन टू ऑफर के अंतर्गत। क्या होती है यहाँ पर, इनविटेशन टू ऑफर के जरिए किसी भी व्यक्ति को सामान या फिर गुड्स को, ठीक है, खरीदने के लिए बुलाया जाता है। अब कैसे बुलाते हैं, जैसे कि आप बाइक लेके चलते हैं या फिर कभी भी मार्केट में घुस गए, कहीं पर भी आप जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पर बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये जो बैनर है, पोस्टर है, यही जो चीज़ें हैं वो इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। बहुत जगह आप देखेंगे कि यहाँ पर सेल लगी हुई है, ठीक है। तो आप देख के पोस्टर बैनर देख के उस सेल के अंदर घुस जाते हैं, वो सामान लेते हैं या फिर उस सामान को देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो लेते हैं, नहीं अच्छा लगता तो नहीं लेते हैं। तो यही जो चीज़ें हैं वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई ऑफर क्या है, ये तो चीज़ें थी इनविटेशन टू ऑफर। अब ऑफर क्या है, ऑफर के जरिए हम किसी भी, ठीक है, किसी भी जो भी सामान है उसको खरीदने या फिर बेचने की इच्छा व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ऑफर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, ऑफर के जरिए हम कोई भी जो सामान है या फिर वस्तु है उसको खरीदने या फिर बेचने की जो इच्छा है वो अपनी व्यक्त करते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले क्या देखा, इनविटेशन टू ऑफर देखा, ठीक है। इनविटेशन टू ऑफर ये देखा कि भाई यहाँ पर सेल लगी हुई है और 300 रुपये में, ठीक है, 300 रुपये में एक अच्छा सा कंबल मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं भाई चलिए हम ले लेते हैं, 300 रुपये में अगर मिलेगा। आप जाते हैं अंदर और घुसते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं 300 रुपये में अच्छा कंबल था, ठीक है। तो आप उसको बोलते हैं, ठीक है, उस दुकानदार को बोलते हैं भाई मेरे को ये जो 300 रुपये की सेल लगी है, ठीक है, वो मेरे को चाहिए 300 रुपये वाला कंबल। आप दिखाइए, आप देखते हैं अच्छा लगता है, ठीक है, आप उसको लेते हैं, ठीक है, लेने के लिए उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें आपने शुरुआत में क्या देखा, शुरुआत में आपने इनविटेशन टू ऑफर देखा पोस्टर में कि भाई 300 रुपये का कंबल बिक रहा है, ठीक है, और अच्छा खासा है। और आज बाद में आप जाकर के उस जो दुकानदार वाले से आपने कहा कि भाई मुझको 300 रुपये वाला कंबल चाहिए। तो ये जो चीज़ें आपने जो बोला 300 रुपये वाला मेरे को कंबल चाहिए, जो आपने वो पोस्टर लगाया था, तो ये आपने फिर उसको ऑफ़र दिया कि मेरे को लेना है, आप मेरे को दिखाइए, अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं ले लूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑफ़र हैं, ठीक है। लेकिन जो आपने पोस्टर में देखा था वो इनविटेशन टू ऑफर है। यानी कि जो ऑफ़र है मतलब कि वो क्या करता है, उसको निमंत्रण देने के लिए जो चीज़ें बैनर पोस्टर, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा एड्स भी आ जाते हैं इसी के अंतर्गत, वो जो चीज़ें हैं वो इनविटेशन टू ऑफर के अंतर्गत आती हैं। कुछ लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो और भी आगे आप देखिए, यहाँ पर बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आने वाला है। ये जो ग्राफ है, ठीक है, आपको बहुत ही ईजी वे में आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, छोटा बड़ा जो भी बचा हुआ है वो सभी क्लियर कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनविटेशन टू ऑफर देख लीजिए। इनविटेशन टू ऑफर है, सबसे पहले मान लीजिए कि आप बाइक से जा रहे थे, ठीक है, और आपने देखा कि भाई यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो सस्ते में आपको मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑफ़र या फिर सेल लगी हुई है,
यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन है वो सस्ते में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बैनर आपने पोस्टर देखा, ये जो क्या चीज़ें थी, ये क्या थी, मैंने आपको बताया इनविटेशन टू ऑफर के अंतर्गत आएगा। जो भी बैनर, पोस्टर, एड्स हो गए, ये सभी जो चीज़ें हैं वो इनविटेशन टू ऑफर के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद में आपने सोचा कि भाई अच्छा मोबाइल फ़ोन मेरा ये ख़राब हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, चलिए ले लेते हैं। ठीक है, तो आप जा कर के उस दुकानदार से पूछते हैं भाई मेरे को भी एक स्मार्टफोन चाहिए, ऑफ़र चल रहा है, मेरे को भी एक लेना था। ठीक है, तो आप उसको अब ऑफ़र दे रहे हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले इनविटेशन टू ऑफ़र पढ़ा। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफ़र सबसे पहले आपने पढ़ा, उसके बाद में आप जाकर के दुकानदार को ऑफ़र दे रहे हैं भाई मेरे को भी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑफ़र है और ये चीज़ें इनविटेशन टू ऑफ़र है। देखिए फिर से, इनविटेशन टू ऑफ़र पोस्टर में छपा होता है या एड्स होते हैं। ठीक है, वो चीज़ें इनविटेशन टू ऑफ़र के अंतर्गत आती हैं। आप जा कर के बोलते हैं भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए या फिर लेना है। ठीक है, या फिर मेरे को बेचना है। ठीक है, बेचना भी, जैसे कि बोलते हैं भाई मेरे को कार अपनी बेचनी है, तो ये भी चीज़ें ऑफ़र के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र में क्या अंतर है। तो उसके बाद में वो अगर चाहे तो जो बंदा है दुकानदार वाला, वो चाहे तो आपका जो भी ऑफ़र है वो एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट कर दे। ये भी ध्यान रखिएगा, जो भी आपने उसको बोला कि भाई मेरे को मोबाइल फ़ोन चाहिए, अब उसके पास ये जो कानून के अंतर्गत पावर है कि वो आपका जो भी ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट कर दे। ठीक है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन अभी उस ऑफ़र के अंतर्गत बचे हुए हैं, तब तो वो आपको बोलेगा कि भाई अच्छा हाँ बचा हुआ है आप ले लीजिए, और अगर नहीं बचा होगा तो आपको बोल देगा भाई नहीं बचा हुआ है, अब आपको ये जो मोबाइल फ़ोन है नहीं मिल पाएगा, सब खत्म हो चुका है, तब आप उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इनविटेशन टू ऑफ़र था, आपने उसको ऑफ़र दिया और उसके पास अगर वो सामान अवेलेबल होगा या फिर रहेगा तो उसको अगर वो सेल करना चाहेगा तब तो आपका जो भी ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट अगर सेक्शन 10 को फिलअप करेगा, पूरा करेगा, तब वो जा कर के कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देखिए इनविटेशन टू ऑफ़र में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले इनविटेशन टू ऑफ़र हुआ, उसके बाद में ऑफ़र आया, उसके बाद में ऑफ़र को एक्सेप्ट करना हुआ। ठीक है, एक्सेप्ट करना ना करना हुआ वो उस दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और जब वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एग्रीमेंट एक बन गया। ठीक है, एग्रीमेंट अगर बन गया तो अगर वो सेक्शन 10 को फिलअप करेगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो इनविटेशन टू ऑफ़र के अंतर्गत आती है। ठीक है, यानी कि जब कभी भी आप इनविटेशन टू ऑफ़र के अंतर्गत कोई पोस्टर बैनर में देख करके आप जा करके कोई सामान खरीदते हैं तो इतना लंबा प्रोसेस होता है कानून के अंतर्गत। ठीक है, और बाकी ऑफ़र के अगर अंतर्गत आप देखेंगे तो सीधा सीधा ऑफ़र होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कार, ठीक है, कार कोई बंदा सेल करना चाहता है, वो बोलता है भाई मैं अपना कार सेल करना चाहता हूँ, दूसरा बंदा रेडी हो जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, उसके पास ये पावर है यहाँ पर कि वो एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, लेकिन वो अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा, और वो अगर एग्रीमेंट सेक्शन 10 को फिलअप करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एक प्रोसेस यहाँ पर कम है, आप देख लीजिए यहाँ पर जो ऑफ़र से लेकर के देखिए यहाँ तक। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये दोनों सिमिलर है, बट बस यहाँ पर इनविटेशन टू ऑफ़र इसके ऊपर हो गया है। ठीक है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक है, और एक बार हम इसको हटा करके फिर आपको दिखा देते हैं। ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ तक सेम है। यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ें हैं ये सेम है। ठीक है, ये 2 कॉपी है, बाकी इनविटेशन टू ऑफ़र एक स्टेप इसमें इनविटेशन टू ऑफ़र में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जो इनविटेशन टू ऑफ़र आता है उसके बाद में ऑफ़र आता है, उसको एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट ना करना वो दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में अगर वो एग्रीमेंट सेक्शन 10 को फिलअप करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सेम वही प्रोसेस में है, ऑफ़र आएगा, उसके बाद ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट करना ना करना दुकानदार के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और या फिर जो मतलब कि जिसको भी ऑफ़र दिया जा रहा है उसके ऊपर है, और वो अगर जो भी ऑफ़र है एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो अगर सेक्शन 10 को फिलअप करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इनविटेशन टू ऑफ़र के अंतर्गत, ये प्रोसेस होता है ऑफ़र के अंतर्गत। ठीक है, आपको सभी जो चीज़ें हैं मैंने खोल कर दिखा दिया कि भाई ये चीज़ें होती हैं। अब एक केस देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये केस आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई ये जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ठीक है, ये जो केस है वो आपको बताएगा भाई ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र में इतना डिफरेंस छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट कितना ज़्यादा है एक छोटा सा पॉइंट भी। देखिए क्या हुआ कि एक फर्नीचर की सेल लगी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में ये चीज़ें लिखी हैं, बाकी आप केस आप देख लीजिएगा, हरीश वर्सेस निक्सन करके इसका नाम है केस का, और आप चाहे तो बुक में अपने देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, फर्नीचर की सेल लगी हुई थी, और क्या हुआ कि काफ़ी दिन पहले ये सेल लगने वाली थी,
और एक फर्नीचर वाले आदमी को पता था भाई सेल वहाँ पे लगेगी, और काफ़ी वो सेल जो था वो दूर था। जैसे कि मान लीजिए आप बनारस में रहते हैं, कहीं भी मान लीजिए बनारस या फिर आजू बाजू कहीं पर रहते हैं, उससे आप मान लीजिए कि 1000-2000 किलोमीटर दूर पर, ठीक है, ऐसा सोच लीजिए, ठीक है। तो 1000-2000 किलोमीटर दूर पर ऐसा सेल लगी हुई थी, और उसको जस्ट एक मतलब कि वो पता था भाई इस दिन सेल लगने वाली है, और बाद में वो सेल का नाम सुन करके, जैसे कोई होता नहीं फ़ोन करके बताता भाई इस दिन सेल लगेगी, आप आ सकते हैं, अपना फर्नीचर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो फर्नीचर का वो सेल जाना, उसके बाद में वो वहाँ पर फर्नीचर लेने पहुँचा। यहाँ पर मैंने लिखा है फर्नीचर पर पहुँचे व्यक्ति को फर्नीचर नहीं मिला, ठीक है। बाद में जब वो वहाँ पर फर्नीचर सेल पर पहुँचा तो वहाँ पर उसको फर्नीचर मिला ही नहीं। अब फर्नीचर किस लिए नहीं मिला? फर्नीचर इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वहाँ पर फर्नीचर्स जो भी था वो अवेलेबल ही नहीं था, ठीक है। तब उसने केस फाइल कर दिया कि भाई मैं इतना दूर से आपका जो भी ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट करके आया हूँ। वहाँ पर देखिए उसने क्या बोला, मैं आपका जो भी ऑफ़र है वो मैं एक्सेप्ट करके आया हूँ, और इतनी दूर से मैं आया हूँ, और आपका मेरा जो पैसा है वो भी इन्वेस्ट हो गया है आने में, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो भी सेल है उसके अंतर्गत मेरे को फर्नीचर भी नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये जो चीज़ें थी, फर्नीचर की जो सेल लगी हुई थी, ये क्या थी, इनविटेशन टू ऑफ़र के अंतर्गत चीज़ें आती थी, ठीक है। जो फर्नीचर का सेल था वो इनविटेशन टू ऑफ़र के अंतर्गत आता था, और आपने वो इनविटेशन टू ऑफ़र के अंतर्गत आप वहाँ पर फर्नीचर के सेल पर आए। उसके बाद में जब आपने बोला कि भाई यहाँ पर फर्नीचर, मतलब कि आपने उससे दुकानदार से पूछा कि मेरे को एक फ़र्नीचर चाहिए, और उसने बोला नहीं है मेरे पास फ़र्नीचर, अब ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, जो भी कारण रहा हो उसके पास नहीं था, ठीक है। तो वो अगर यहाँ पर आपका जो भी एक्सेप्टेंस है, यही देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया सेम चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको करके बता देता हूँ। जो फर्नीचर की सेल थी वो क्या थी, इनविटेशन टू ऑफ़र थी। उसके बाद में आप क्या मतलब वहाँ पे गए फर्नीचर की सेल पर, ठीक है, और उसको आपने ऑफ़र दिया कि भाई मेरे को फर्नीचर चाहिए। अब एक्सेप्ट करना या ना करना उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जो भी वहाँ पर दुकानदार है उसके ऊपर डिपेंड था कि वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तब आपने केस कर दिया। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना उसका फुल राइट है, ठीक है। जब तक वो एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक एग्रीमेंट नहीं बनेगा, जब तक एग्रीमेंट नहीं बनेगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बनेगा ही नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ही नहीं होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा ही नहीं, ठीक है। जब टूटेगा ही नहीं तो यहाँ पर कोई भी आपको क्षति नहीं होगी, ठीक है। फिर से सुन लीजिए एक बार, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर की सेल लगी हुई थी, सेल क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया ऐड वैड क्या है, ये सब इनविटेशन टू ऑफ़र है, ठीक है। इनविटेशन टू ऑफ़र के अंतर्गत उस व्यक्ति को पता चला कि भाई यहाँ पर सेल लगी हुई है, ठीक है, वो जाता है और वहाँ पर दुकानदार वाले को बोलता है मेरे को चाहिए ये फर्नीचर, ठीक है, ऐसा मेरे को फर्नीचर चाहिए। तो आपने उस दुकानदार को वहाँ पर जाकर के ऑफ़र दिया, वो बंदा जा कर के, जो मान लीजिए दिल्ली में सेल लगी हुई थी, तो वो दिल्ली, बनारस से दिल्ली जा कर के और बोलता है भाई मेरे को फर्नीचर चाहिए, ठीक है। तो जब ये बोला कि भाई फर्नीचर चाहिए, तो ये जो चीज़ें ये ऑफ़र के अंतर्गत आ गया, ठीक है। और उसके बाद में वो दुकानदार जो था वो आपका जो भी ऑफ़र था वो रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर जो एक्सेप्ट करना था वो रिजेक्ट कर देता है। जब रिजेक्ट कर दिया तो बाकी का आगे का जो भी प्रोसेस है ये वाला होगा ही नहीं, ये जो प्रोसेस है आगे का होगा नहीं। जब होगा नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, जब बनेगा नहीं तो कोई ब्रीच ही नहीं होगा, ठीक है। जब ब्रीच ही नहीं होगा तो आप केसीपी फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही चीज़ें थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ पर आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए छोटा सा एक जो डिफरेंस है, काफ़ी लंबा जो केस है, ठीक है, कितने लंबे चीज़ों को लेकर जो केस था वो किस तरीके से पलट गया, ठीक है। ये जो इनविटेशन टू ऑफ़र है बहुत छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन जो केस है उसके ऊपर कितना गहरा इफेक्ट डालता है वो थोड़ा सा आप नोटिस करिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार से आपको ये चीज़ें समझाने का प्रयास किया, और बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, फटाफट मैं वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ और फटाफट आपको सभी जो लेक्चर सीरीज है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।